वेलकम टू डिफेंस इंडिया। नाउ आज हम देखेंगे कि इंडिया ने इज़राइल का साथ क्यों नहीं दिया, कि जो जो सपोर्ट इंडिया ने क्यों नहीं किया इज़राइल का। तो हम देखते हैं, ये इंडिया और इज़राइल का मैप है। तो हमें पता है कि इज़राइल के पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, थैंक्स कहा है जो 25 कंट्रीज़ है उन्होंने जो इज़राइल का सपोर्ट किया है फॉर इज़राइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। इन देशों ने ओपनली कहा है कि वी सपोर्ट इज़राइल और उसके पास हक है कि आप वो डिफेंड कर सकता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं, उनके साथ उनके इज़राइल के पीएम ने थैंक्स कहा है और ये ट्वीट करके कहा है कि हम थैंक करते हैं इन देशों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है और वेरियस कंट्रीज़ हैं जो इज़राइल का सपोर्ट करती हैं इस बात के लिए कि जो उन्होंने यहाँ पे बॉम्बिंग की है गाज़ा पर। बट यहाँ पे इंडिया का फ्लैग आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस बात को लेकर बहुत सारे इज़राइल के जो सपोर्टर्स हैं भारत में, वो लोग कहने लगे कि हमने बहुत सारे ट्वीट्स किए सोशल मीडिया पर, इज़राइल का सपोर्ट किया, बट इज़राइल ने भारत का झंडा नहीं लगाया। इससे वे बहुत ही निराश हो गए। आप देख सकते हैं ना। अब हमने देखा कि ये सब हुआ तो उन्होंने इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया। तो इस बात को लेकर बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ पब्लिश हुई है कि इज़राइल पीएम नेतन्याहू मिसेस इंडिया स्टैंड्स विथ इज़राइल। और उन्होंने उनके जो फ्लैग है इंडिया का, वो उन्होंने मिस कर दिया। और बहुत सारे ये भी आर्टिकल छापे गए कि इंडिया ने इग्नोर कर दिया, इज़राइल ने इग्नोर कर दिया इंडिया का फ्लैग। उन्होंने सिर्फ केवल 25 कंट्रीज़ के फ्लैग को लगाया है। बट आप ये नहीं कह सकते कि वो आप उनको प्रेशराइज़ करें कि आप वो उनका फ्लैग ही लगाएं। हमने पिछले कई सालों में देखा, पिछले कई साल से हमारे इंडिया और इज़राइल के जो है वो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और इज़राइल ने जो है वो ओपनली, वो बहुत ही फ्रैंकफुली वो कहते इंडिया का सपोर्ट करता है और इंडिया को थैंकफुली डायरेक्ट ट्वीट करके, जो उनका ट्विटर हैंडल है या पीएम का जो ट्विटर हैंडल है, वो डायरेक्ट वो ट्वीट करके थैंकफुल करते हैं। और ये बात आप देख सकते हैं, ये लगभग 2019 का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि जब वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, तो उनकी जो पार्टीज़ है वहाँ उन्होंने ये डायरेक्ट इमेज लगाई थी। ये उनका पार्टी का जो ऑफिस है, लिक्विड पार्टी है उनकी, उनका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे इन्होंने इंडिया के पीएम का पोस्टर लगाया हुआ है। और जो वहाँ के वेरियस कंट्रीज़ के जो पीएम है या प्रेसिडेंट है, उनका भी फ़ोटो उन्होंने लगाया। जैसे यूएस के हो गए, उनका भी उन्होंने फ़ोटो लगाया, बट इंडिया का ये पीएम का भी लगाया। तो ये बात आप नहीं कह सकते कि इज़राइल इंडिया का सपोर्ट नहीं करता, या इज़राइल इंडिया को थैंकफुल नहीं कहता, या इज़राइल इंडिया को पसंद नहीं करता, ये आप नहीं कह सकते। इज़राइल ने इस बात को ट्वीट करके भी कहा था कि हम थैंकफुल करते हैं इंडिया का। अब आप ये भी देख सकते हैं कि 2019 में जब यूएन में एक बात आई थी कि वोटिंग की बात आई थी, फ़लस्तीन का एक एनजीओ था इसको बैन करने के लिए, तब इंडिया ने इज़राइल का सपोर्ट किया था और फ़लस्तीन के अगेंस्ट वोट किया था। उस वक्त भी इज़राइल के जो पीएम हैं, उन्होंने ओपनली इंडिया को थैंक्स कहा था। तो देखो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते कि इज़राइल इंडिया को एक्नॉलेज करता है, वो स्पेशली इंडिया को थैंक्स करता है। भारत इज़राइल के जो रिलेशंस है वो बहुत ही अच्छे हैं। और चाहे वो आप मेडिसिन सेक्टर ले लो, चाहे डिफेंस सेक्टर ले लो, हमारे साथ उनके बहुत अच्छे एक्सरसाइज होते हैं। बट जब मिडिल ईस्ट की बात आती है, ये मिडिल ईस्ट है, जब मिडिल ईस्ट की बात आती है या गल्फ़ कंट्रीज़ की बात आती है, तो इंडिया को थोड़ा केयरफुली होना पड़ता है कि भाई वहाँ पे ओआईसी के कॉरपोरेशन हैं, वहाँ पे 57 देश ओआईसी के हैं, तो हमें बहुत ही वहाँ पे केयरफुली रहना पड़ता है इस मैटर पे ना। वो आज के समय आप देखो कि ओआईसी के जो कंट्रीज़ हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे जो हमें ऑयल देते हैं, क्रूड ऑयल देते हैं, पेट्रोलियम देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम गल्फ़ कंट्रीज़ या जो यूएई है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वो उनसे प्राप्त करते हैं। और वो इस बात को लेकर बहुत ही गुस्सा में है कि जो इज़राइल ने उस पे गाज़ा पे बॉम्बिंग की है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, इज़राइल का जो रॉकेट है वो गाज़ा पे अटैक हुआ है और ये सैल्वेज जो पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ।
और डेथ टोल क्लाइम्स एज गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट रेजेस, मतलब यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल ये था कि लगभग 174 लोग मर चुके हैं और 1200 लोगों ने वाउंड कर दिया, मतलब वो छोड़ के चले गए या इजिप्ट में चले गए, दूसरे देश में चले जा रहे हैं। तो ये सब बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं हम इज़राइल की जो इंडिया की जो पॉलिसी है मिडिल ईस्ट को लेकर, वो बहुत ही क्लियर है। हम बहुत ही क्लियर कट रहते हैं, हम बायलेटरल, हम जो डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशंस है वो मिडिल ईस्ट को लेकर हम थोड़ा केयरफुल रहते हैं। हमारी ये पॉलिसी है कि हम मिडिल ईस्ट के तरफ ज़्यादा रहते हैं, न कि हम केवल एक कंट्री को साथ दें। आप यहाँ का ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट का जो पॉलिसी हो गई या जो वेस्ट पॉलिसी होती है वहाँ पे भी हम लोग यही कहते हैं। बट कभी कभी होता है जो UNHRC का जो रेजोल्यूशन था, इंडिया ने UN में जो इज़राइल के अगेंस्ट भी वोट किया है। और जब इशू बहुत ही बिग हो, जैसे बहुत बड़ा इशू हो, जब बहुत सारे कंट्रीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एक तरफ हो जाए, एक तरफ इज़राइल हो, तब इंडिया क्या करता है कि मिडिल ईस्ट की तरफ ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है। पैलेस्टीन का जो मामला था वो ज़्यादा मैटर नहीं था, वो बहुत ही छोटा मामला था, इसलिए इंडिया ने इज़राइल का सपोर्ट किया। बट जब बात आ जाती है इसके लिए, तो इंडिया इस बात को सपोर्ट नहीं करता इज़राइल का। देखिए, जब ये इज़राइल ने कहा कि जेरूसलम हमारी कैपिटल है, तो इंडिया ने इस बात को इग्नोर कर दिया कि वो इंडिया ने हमारी तरफ से, हम लोग अभी तक भी नहीं मानते कि इज़राइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। हम तेल अवीव भी मानते हैं, क्योंकि इज़राइल ने उसे ऑक्यूपाइड कर लिया है। रही बात चाहे आप इन द पास्ट ऑफ ये जो कॉन्फ्लिक्ट था 2014 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिकल था गाज़ा वॉर का, ऑपरेशन का, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चेंज इन द इंडिया पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टीन, विच इज़ दैट वी फुली सपोर्ट द पैलेस्टीन कॉज वाइल मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद इज़राइल। हम कह रहे हैं कि हम पैलेस्टीन के साथ हैं, बट हमारा रिलेशन जो है वो इज़राइल के साथ भी गड़बड़ नहीं होगा, हम इज़राइल के साथ भी अच्छे सपोर्ट रखेंगे। या और ये बात अगर आप देख सकते हैं कि अगर अगर इंडिया ने इज़राइल का सपोर्ट कर दिया, आप ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया ने इज़राइल का सपोर्ट कर दिया इस बात को लेकर, तो क्या होगा कि ये इज़राइल ने उसको ऑक्यूपाइड किया है, तो पाकिस्तान जो हमारा यहाँ पे भारत है, आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाइड किया है, तो उसे एक सपोर्ट मिल जाएगा कि भाई आपने एक कंट्री को सपोर्ट कर दिया जब वो उसने ऑक्यूपाइड किया था। तो इस हिसाब से जो कश्मीर है उसे कुछ दूर पर चाइना ने ऑक्यूपाइड किया है, कुछ दूर पे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड, तो उन्हें ये सपोर्टिव मिल जाएगा इस बात को कहने के लिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। इसीलिए इंडिया थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशन से बहुत हमें काम रहना पड़ता है, बहुत कूल रहना, बहुत ही थिंकिंग करनी पड़ती है कि हमें क्या कहना है। आप और यहाँ पे जो हमारे UN रिप्रेजेंटेटिव है TS त्रिमूर्ति, उन्होंने भी कहा है कंडेम ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस स्पेशली रॉकेट्स अटैक फ्रॉम गाज़ा। उन्होंने इस बात को कंडेम किया है और उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनियन के साथ हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, थैंक यू।